में फिलिप्पुस नाम के दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक थे प्रेरित फिलिप्पुस, जिन्हें यीशु ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था। दूसरे थे सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस, जो उन 7 लोगों में से एक थे, जिन्हें यरूशलेम में बढ़ती हुई विश्वासियों की मंडली की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुना गया था। दोनों व्यक्तियों का हृदय सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित था और उनके जीवन की घटनाएं इतिहास में कई बार एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनकी कहानियां इस कारण और भी जटिल हो जाती हैं क्योंकि दोनों के कई बेटियां होने का उल्लेख मिलता है। प्रेरित फिलिप्पुस का उल्लेख यूहन्ना के सुसमाचार में कई बार और प्रेरितों के काम अध्याय 1 की आयत 3 में केवल एक बार मिलता है। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बर्तुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। दूसरी ओर सेवक फिलिप्पुस का वर्णन प्रेरितों के काम में मिलता है, जहां उन्होंने इथियोपिया के खोजा के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामरियों के बीच आत्मिक जागृति लाई। प्रेरितों के काम अध्याय 8। बाद में उन्होंने प्रेरित पौलुस को उनकी अंतिम यरूशलेम यात्रा के दौरान अपने घर में ठहराया। प्रेरितों के काम अध्याय आयत 8। यह भी संभव है कि कैसरिया में पौलुस की 2 वर्ष की कैद के दौरान उनका आपसी संपर्क बना रहा हो। प्रेरित फिलिप्पुस का जन्म बैतसैदा नगर में हुआ था, जो उत्तरी इसराइल में कफरनहूम और गलील की झील के पास स्थित था। उनका गैर यहूदी नाम यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र यूनानी संस्कृति और भाषा से प्रभावित था, जो सिकंदर महान के समय से फैली थी। उस समय यूनानी भाषा व्यापार और प्रशासन की प्रमुख भाषा थी, न कि लैटिन, जिससे संकेत मिलता है कि रोमन प्रभाव यहां पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ था। यूहन्ना सुसमाचार फिलिप्पुस के जीवन की 4 प्रमुख झलकियां प्रस्तुत करता है। जब यीशु ने उन्हें बुलाया, यूहन्ना 1:14, तो उन्होंने तुरंत अपने मित्र नतनेल को खोजा और उसे यीशु से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इससे पता चलता है कि वे स्वयं को एक माध्यम मानते थे, न कि लक्ष्य। 5000 लोगों को भोजन कराने की घटना से पहले भी उन्होंने अपनी व्यावहारिक सोच दिखाई। जब उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन खरीदने की लागत का अनुमान लगाया, उनकी यह बात यीशु के चमत्कार को और स्पष्ट करती है कि असंभव परिस्थितियां भी परमेश्वर के कार्य में बाधा नहीं बनती। एक अन्य अवसर पर कुछ यूनानी लोग यीशु से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने फिलिप्पुस को मध्यस्थ बनने के लिए चुना। यूहन्ना दा वर्लोनर्स, संभवतः उनकी यूनानी पृष्ठभूमि के कारण। अंतिम भोज के दौरान फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु ने अपने चेलों को वह सब सिखाया जो उन्हें पुनरुत्थान के बाद समझ में आना था। फिलिप्पुस का यूनानी नाम, उनकी बहुभाषी क्षमता और मिलनसार स्वभाव तथा जीवित मसीह में उनका विश्वास, इन सब ने मिलकर उन्हें सुसमाचार का प्रभावी प्रचारक बनाया। प्रेरित फिलिप्पुस के संबंध में एक परंपरा यह भी बताती है कि उनका कार्यक्षेत्र उस क्षेत्र तक पहुंचा जिसे आज फ्रांस, प्राचीन गौल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें तुर्की के पश्चिमी भाग में स्थित हिएरापोलिस नगर से भी जोड़ा जाता है, जहां उन्होंने कलीसिया की सेवा की। हिएरापोलिस एक सांस्कृतिक रूप से फ्रिजियन क्षेत्र था, जहां साबाजियोस नामक देवता की पूजा होती थी, जिसे सांप के रूप में दर्शाया जाता था। यह नगर अपने खनिज जलस्रोतों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्हें उपचारात्मक माना जाता, और इस कारण दूर दूर से लोग वहां आते थे। इतिहास के अनुसार हिएरापोलिस बाद में एक प्रमुख ईसाई नगर बन गया। वहां कई प्राचीन कलीसियाओं के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि फिलिप्पुस ने कलीसिया की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। रोमन काल में क्रूस पर चढ़ाना एक सामान्य दंड था और प्रारंभिक मिशनरियों में से कई इसी प्रकार मारे गए। परंपराओं के अनुसार फिलिप्पुस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया और पत्थरवाह किया गया। फिर भी उनका यह बलिदान सुसमाचार के प्रसार को रोक नहीं सका। यदि आप